बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है मगज़ बनोला या पंबा दाना, जिन्हें उर्फ़ आम में कपास के बीज भी कहते हैं। दोस्तों, मर्दाना और जनाना बांझपन का शिकार मरीज़ इसके इस्तेमाल से सेहतयाब हो सकता है। मगज़ बनोला के इतने फ़ायदे और कम कीमत होने के बावजूद हम इसके इस्तेमाल से महरूम क्यों रहें? मगज़ बनोला के मुफीद असरात आपके सामने पेश खिदमत है। दोस्तों, मगज़ बनोला ग़िज़ाई एतबार से बहुत मुफीद अज्जा पर मुश्तमिल कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। मर्दाना ताकत की अफज़ाइश के तमाम नुस्खा जात का लाजमी जुज़ है। मर्दाना और जनाना बांझपन का शिकार मरीज़ इसके इस्तेमाल से सेहतयाब हो सकता है। मगज़ बनोला में फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा दिमागी काम करने वालों के लिए पट्ठों को सुकून, ताकत और हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मगज़ बनोला में अहम मदनियात, रोगनियात, विटामिन ए, बी, डी और ई कम्प्लेक्स आँखों, जिल्द और बालों की हिफाजत करते हैं। ये जोड़ों को मजबूत करके दर्द से निजात दिलाते हैं और ख़वातीन में दूध की अफज़ाइश करते हैं। सबसे कीमती विटामिन बी कम्प्लेक्स की तमाम इक़साम मगज़ बनोला में पाई जाती हैं। मगज़ बनोला का इस्तेमाल रीढ़ की हड्डी और कमर के दर्द से निजात दिलाता है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, उनके लिए मगज़ बनोला का इस्तेमाल गर्दन के पट्ठों, हड्डियों को मजबूत और हड्डियों की परवरिश करके इन्हें वापस अपनी जगह पर लाने में मुआवनत करता है। रोगन बनोला चेहरे की छाइयों के लिए उबटन में मिलाकर इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होता है। बड़ी उम्र के अफराद में खून की शरियानों में सख्ती का आ जाना और लचक का कम होना आम बात है। इस अलामत की वजह से जिस्म में दौरान खून मुतासर होता है और मरीज़ को बहुत से संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मसला जिस्म में विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। वो बुज़ुर्ग अफराद जो इस मसला से निजात हासिल करना चाहते हैं, वो बाकायदगी से मगज़ बनोला इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। दोस्तों, मगज़ बनोला का मिजाज गरम तर दर्जा दोम और मिकदार खुराक 3 ता 7 ग्राम है। सर्दियों के मौसम में मगज़ बनोला आसानी से हज़म किया जा सकता है और ताज़ा मगज़ बनोला आसानी से दस्तयाब भी होता है। आप अप्रैल के आखिर तक मगज़ बनोला को इस्तेमाल करके बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। मगज़ बनोला को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। मगज़ बनोला खाने का तरीक़ा या वक्त चाहे कोई भी हो, लेकिन सर्दियों में मगज़ बनोला इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, यहाँ हम आपको मुख्तलिफ़ तरीक़े मगज़ बनोला को इस्तेमाल करने के बताएंगे। नंबर 1, मगज़ बनोला की खीर का नाश्ता। मगज़ बनोला की सफाई थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। इसमें से काले और पीले दाने निकाल कर फेंक दें और साफ़ मगज़ बनोला को ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लें। मगज़ बनोला की मिकदार खुराक का इन्हसार आपकी मिजाज और बर्दाश्त पर मुनहसर है। 2 या 4 चम्मच मगज़ बनोला सफ़ूफ को कुकिंग ऑयल या घी में भून कर या भुने बगैर 1 पाव या आधा किलो दूध में उबाल लें। लीजिए, खीर तैयार हो गई। अब मज़े से नाश्ता कर लें। अगर आपका मिजाज गर्म है या हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो खीर इस तरह बना लें कि 4 चम्मच गंदम या जौ का दलिया और 1 या 2 चम्मच मगज़ बनोला सफ़ूफ डालकर बाकी उसी तरीके से खीर बनाएं जो बताया गया है। नंबर 2, अगर आपके पास खीर बनाने के लिए वक्त नहीं
یا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو صبح یا کسی وقت بھی مغز بنولا سفوف کے 2 یا 4 چمچ پانی کے ساتھ نوش فرما لیں۔ اس طریقہ سے فائدہ کم نہیں ہوگا، بس فرق یہ ہے کہ کھیر مزیدار بنتی ہے اور اسے کھانا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 3، مغز بنولا کے سفوف کو شہد میں مکس کر لیں۔ اب یہ معجون بن گئی۔ روزانہ 2 یا 3 چمچ معجون نیم گرم پانی یا دودھ کے ساتھ نوش فرما لیں۔ اس مقدار کو بھی اپنی برداشت کو مد نظر رکھتے ہوئے کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ معجون بنا کر کھانے سے وقت کی کافی بچت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ناشتہ کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ آخری طریقہ، مغز بنولا کے سفوف کو کسی بھی وقت کسی بھی طریقہ سے کھا لیں۔ اگر اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی آپ اسے کھانے سے محروم رہیں تو اسے بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، مغز بنولا کا مسلسل استعمال وزن میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔ مغز بنولا کے استعمال کے دوران روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل چل کر یا ورزش کرنے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ گردوں کی شدید تکلیف میں مبتلا افراد مغز بنولا کو اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کریں، کیونکہ اس میں پوٹاشیم اور فاسفورس وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر مغز بنولا کھانے کے بعد طبیعت میں تیزی محسوس کریں تو مقدار خوراک کم کر لیں یا اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ استعمال کریں۔ مناسب یہی ہوگا کہ کوئی بھی ادویاتی خصوصیات رکھنے والی چیز کھانے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں۔ دوستو، پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔